बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम साइमीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। ख़वातीन के लिए एहराम के अहम अहकामात कौन कौन से हैं, एक मुख्तसर सी रहनुमाई आज की इस वीडियो में पेश की जाएगी। नेक नियति और इखलास के साथ ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि जो ख़वातीन आज़मीन हज हैं उनके एहराम के ज़रूरी अहकामात का उनको इस बात से आगाही लाजमी होनी चाहिए। ये एक मुख्तसर सी और सादा से अंदाज में पेश की जाएगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बार जो भी हज उम्रा पर जाने की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश को भी पूरा फरमाए। आमीन सुमा आमीन। कमेंट में आमीन भी लिख दें ताकि किसी की लिखी हुई आमीन काम भी आ सकती है। ये सादा सी और मुख्तसर से अंदाज में ख़वातीन आज़मीन हज के लिए एक मुफीद साबित होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें। इसका मकसद ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन और मालूमात जो ख़वातीन आज़मीन हज हैं जा रही हैं उनको घर बैठ कर ये आराम से आसानी से मालूम हो सके। सबसे पहले देखें ख़वातीन आज़मीन हज के लिए 5 अहम ममनुआत कौन कौन सी हैं। नंबर 1, आप चेहरा ना ढाँपें। नकाब, बुर्का या किसी कपड़े से चेहरा ना ढाँपें। गैर महरम से पर्दा कपड़ा चेहरे से लगाए बगैर ढाँपें। दस्ताने ना पहने, हाथ खुले रखें। सर्दी हो तो कपड़े से ढाँप लें। जेवरात ना पहने, जीनत की नीयत से जेवर पहना मना है। पहले से पहने जेवर को ना उतारे ना पहने। मोहतरम आज़मीन, खुशबू हरगिज़ ना लगाएं। परफ्यूम, खुशबूदार क्रीम, साबन, तेल, मेकअप सब मना है। बगैर खुशबू वाला साबन भी ना लगाएं। बालों नाखून ना काटें। सर बदन के बाल ना काटें ना उखाड़ें। नाखून ना तराशें। कंघी में एहतियात करें कि बाल ना टूटें। मोहतरम आज़मात, आपके लिए 5 अहम जायज़ अमूर यानी काम कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1, आम कपड़े पहने। सिले हुए कपड़े, अबाया, सूट, दुपट्टा जायज़ हैं। मर्दों की तरह 2 चादरें नहीं पहननी चाहिए। जुराबें और जूते पहने। जुराबें पहनना बिल्कुल जायज़ है। पाँव ढाँपने के लिए कोई मुमामनत नहीं है। सादा पानी से गुस्ल करें। सिर्फ पानी बहा कर गुस्ल करें। साबुन शैम्पू हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। गुस्ल के लिए कपड़े उतारना जायज़ है। छतरी, ऐनक, घड़ी इस्तेमाल करें। धूप से बचने के लिए छतरी जायज़ है। ऐनक, घड़ी, बेल्ट सब जायज़ हैं। वज़ू, कुल्ली, मसवाक करें। ये सब मामूल के मुताबिक जायज़ हैं। मोहतरम आज़मात, अब आपके लिए गुस्ल के जो 3 अहम असूल हैं उनका जानना भी ज़रूरी है। नंबर 1, सिर्फ पानी, साबुन शैम्पू बिल्कुल नहीं। नंबर 2, मैल ना उतारें, बदन ना रगड़ें, सिर्फ पानी बहाएं। नंबर 3, बाल ना गिराएं, एहतियात करें, जानबूझकर ना उखाड़ें। मोहतरम आज़मात, याद रखें एहराम में पाकी मकसूद है, सफाई मकसूद नहीं। इसके अलावा जो 10 मुश्तरका ममनुआत हैं जो मर्द औरत दोनों के लिए लाजमी होती हैं एहराम की हालत में। नंबर 1, शिकार ना करें। नंबर 2, निकाह ना पढ़ाएं ना पढ़ें। नंबर 3, मियाँ बीवी के ताल्लुकात न रखें। नंबर 4, झूठ गाली झूठ गाली लड़ाई झगड़े से बचें। नंबर 5, कस्में ना खाएं। नंबर 6, जीनत के लिए आईना ना देखें। नंबर 7, जुएं पिस्सू ना मारें, तेल ना लगाएं। नंबर 9, पानी में सर ना डुबोएं। और नंबर 10 है कि हरम की घास ना काटें। मोहतरम आज़मात, हैज़ और नफास के अंदर एहराम बांध सकती हैं। तवाफ़ पाक होकर करें। बाकी तमाम मनासिक सही है, अरफात है, मिना है, रमी ये भी कर सकती हैं। इसके अलावा हलक व कसर पाक होने के बाद करें। इसके अलावा 3 अहम बातें वो भी याद दहानी के लिए लाजमी अपने पास महफूज कर लें कि एहराम दिल की हालत होती है, सिर्फ कपड़े नहीं। सादगी इख्तियार करें, बनाव श्रृंगार के रहें, यही अल्लाह को पसंद है। इसके अलावा नेकी की नीयत रखें, अल्लाह नीयतों को देखता है। अल्लाह ताला आपके हज उम्रा को कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। इसमें आमीन भी लिख दें ताकि किसी की लिखी हुई आमीन काम भी आ सकती है। तो मोहतरम आज़मात, जो इस बार इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देंगे, अपनी दुआओं में लाजमी याद रखना है और हज अल्लाह ताला आपका हज कबूल भी बनाए और मबरूर भी बनाए। आमीन सुमा आमीन। वीडियो को लाइक करके लाजमी दोस्तों के साथ, रिश्तेदार अहबाब के साथ, ख़वातीन आज़मात के लिए ख़ास तौर पर उनके साथ शेयर कर दें ताकि अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन
उनको भी हासिल हो सकती है, खुद भी अमल करें और दूसरे से भी अमल करवा कर आप उनसे अजर व सवाब हासिल कर सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बार जो भी हज उम्रा पर जाने की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश को भी पूरा फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।